Question number 1 is, who is the poet of this poem? My Mother at 66. कौन सी poem? My Mother at 66. John Keats, Rudyard Kipling, William Wordsworth, Kamala Das. Our answer is option D, that is Kamala Das. Correct answer is Kamala Das. Kamala Das is a poet of this poem. Which poem? My Mother at 66. Question number 2 is, what is her work known for? कमला दास के जो वर्क हैं, राइटिंग वर्क्स जो हैं, लिटरेरी वर्क्स जो हैं, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कैसे फेमस हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल. ऑप्शन बी, फॉर इट्स पॉपुलैरिटी. सी, फॉर इट्स स्टाइल. डी, फॉर द एक्सप्रेशंस यूज्ड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, versatility and flavor of the soil. Question number 3 is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? पोएट को किस तरह का दर्द, दुख, पीड़ा जो थी, जो पोएट फील कर रही थी, किस तरह का दर्द था जो फील कर रही थी पोएट? लूजिंग हर मदर, हार्ट अटैक, हेडेक, चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. वेरी गुड. लूजिंग हर मदर. पोएट जो कि कमला दास हैं, इस पोएम की पोएट, उन्हें इस तरह का दर्द, डर, पीड़ा जो थी, क्या दर्द था कि लूजिंग हर मदर, कि वो अपनी माँ को खोने जा रही हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम. आवर आंसर इज ऑप्शन डी, इंग्लिश एंड मलयालम. Question number 5 is, name the poetic devices used in the poem. इस poem में poetic devices कौन कौन से यूज की गई हैं? Metaphor, simile, alliteration, all of these. Correct answer is option D, all of these. इस poem में metaphor, simile, alliteration, सभी poetic devices यूज की गई हैं. Question number 6 is, what is the significance of the title My Mother at 66? इस पोएम का जो टाइटल है माई मदर एट 66, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ए, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर. बी, पोएट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट. सी, पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. डी, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? इस लाइन में, इस फ्रेज में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, हम पहले बात कर चुके हैं पोएम में कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है. अलंकार होते हैं, हिंदी में हम इन्हें अलंकार बोलते हैं, जो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, तो इस जो ये फ्रेज है ट्री स्प्रिंटिंग, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण अलंकार, जिसमें निर्जीव चीजों को सजीव बनाकर चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है. और इसी तरह से यहाँ पर ट्रीज जो हैं निर्जीव होते हुए भी स्प्रिंटिंग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम? इस पोएम के डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? इट्स मेटाफर्स, सिमली यूज्ड, एलिट्रेशन यूज्ड, narrative style using a single sentence in a set of 14 lines. Correct answer is option D. Narrative style using a single sentence in a set of 14 lines. कि 14 लाइन की कविता में हर सिंगल सेंटेंस में नैरेटिव स्टाइल मतलब बहुत ही बड़ी बातें जो पोएट ने कही हैं वही इस पोएम की खासियत है, डिस्टिंक्टिव फीचर है. Question number 9 is, what does this narrative style of the poem signify? What does this narrative style of the poem signify? यह narrative style पोएम का क्या सिग्निफाई करता है?
differing thoughts, many thoughts, contrasting thoughts, a single thread of thought mixed with harsh realities. Correct answer is option D. A single thread of thought. एक सिंगल लड़ी के अंदर एक ही विचार जो है मिक्स्ड विद हार्श रियलिटीज, वो मिक्स किया गया है जीवन की कटु रियलिटी से, वास्तविकताओं से. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? पेनफुल ओल्ड एज, डिसकलरेशन ऑफ स्किन, केयरलेसनेस ऑफ अ डॉटर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ. करेक्ट आंसर इज पेनफुल ओल्ड एज. ओल्ड एज की ही तो पेन बताई गई है ना इसमें. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन. पोएट दुख के साथ क्या महसूस कर रही हैं? हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कोप्स, शी इज इनकंसिडरेट, ओल्ड एज इज प्लेजेंट, शी हैज ड्यूटीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कोप्स. कि उसकी माँ जो है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है? कोप्स की तरह दिखाई दे रही है, एक लाश की तरह दिखाई दे रही है, डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही है. इतनी वीक हो चुकी है, उनका जो चेहरा है उसका ग्लो जो है वो खत्म हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द फैमिलियर एक्ट. जाना पहचाना दर्द, पीड़ा क्या है? हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. पोएट के बचपन का डर माँ को खो देने का. हर मदर्स वीक हेल्थ, या फिर उसकी माँ की वीक हेल्थ. हर ड्यूटीज, हर हेल्पलेसनेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. जाना पहचाना दर्द क्या है? हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. पोएट को बचपन में भी यही डर जो था सताता रहता था कि वो अपनी माँ को ना खो दे, कहीं उसकी माँ जो है उससे दूर नहीं हो जाए. और यही डर इस पोएम में पोएट ने हमारे सामने एक्सप्रेस किया है. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई. दौड़ते हुए पेड़ किस बात को सिग्निफाई कर रहे हैं? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ from childhood to old age. None. Correct answer is option C. Fast moving change in human life from childhood to old age. Question number 14 is who lives at Cochin. Cochin में कौन रहता है? Poet, her parents, both A and B, none of them. Correct answer is the poet. पोएट जो है वो खुद कोचीन में रह रही हैं, वहां से अब वो जा रही हैं विदेश, है ना. क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डज आशन फेस सिग्निफाई. आशन फेस किस बात को सिग्निफाई कर रहा है? कलर ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विद आश, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, टू शो अगली फेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर. आशन फेस मतलब राख की तरह धुंधला सा चेहरा जो पीला पड़ गया है, जिसमें लाइफलेस लग रहा है वो चेहरा, जैसे कि उसमें जान ही नहीं हो. जब पोएट की मदर बगल वाले सीट पर आज मतलब नींद में है ना, जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है उनको सीट पर बैठे हुए, तब पोएट जो है उनका चेहरा देख रही हैं और क्या कह रही हैं कि उनकी मदर का जो चेहरा है वो आशन फेस हो गया है, पेल हो गया है, धुंधला हो गया है और लाइफलेस फेस हो गया है ना. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार. पोएट ने कार के बाहर क्या देखा? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, स्कूल्स एंड रोड्स, अदर व्हीकल्स, मैनी पीपल ऑन द रोड. क्या देखा था? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, यही तो देखे थे बाहर जब वो कार ड्राइव कर रही थी. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई. Her carelessness, her optimistic farewell full of cheerfulness. She bids goodbye like this. She is in a hurry. Correct answer is option B. Her optimistic farewell full of cheerfulness. Correct answer. Question number 18 is what does the poet smile signify in the poem. इस पोएम में पोएट की स्माइल क्या सिग्निफाई कर रही हैं? पोएट ने लास्ट में स्माइल करी थी ना, अपनी माँ को दुख ना दिखाना चाह रही थी वो. हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड. शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी हैज टू डू हर ड्यूटी फर्स्ट, शी इज अ लविंग डॉटर. क्या शो कर रही है पोएट की स्माइल?
करेक्ट आंसर इज हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड। अंदर से तो वो हेल्पलेसनेस थी, लेकिन माँ को वो एश्योर कर रही थी, आश्वस्त कर रही थी कि हम फिर से मिलेंगे। व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की थीम की यूनिवर्सैलिटी मतलब शाश्वतता, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो इसमें क्या है? डेथ इज अ ट्रूथ, लाइफ इज अ रियलिटी, एवरीवन इज हैप्पी, टू शो ओल्ड एज। करेक्ट आंसर इज डेथ इज ट्रूथ, कि मरना जो है वो सच है। What worried the poet when she looked at her mother? पोइट को क्या चिंता हो रही थी जब उन्होंने अपने मदर को देखा? हर फेस, हर ब्रोकन आर्म, हर लविंग वर्ड्स, हर डिक्लाइनिंग एज। किसको देखा था? किसके बारे में चिंता हो रही थी? हर डिक्लाइनिंग एज, उम्र जो है वो कम होती हुई। उनकी जो मदर की उम्र है वो कम हो रही थी। कौन सी उम्र? जो अब बचने वाली थी। वैसे तो उम्र ज़्यादा हो रही होती है, देखो हमारे कि हम आज 10 के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन आगे वाली जो जिंदगी होती है वो खत्म होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो पोइट को यही जो है हर डिक्लाइनिंग एज, यही चिंता जो है पोइट को सता रही है। Why did the poet look at her mother again? पोइट ने अपनी मदर की तरफ फिर से क्यों देखा? Because she was busy, because she was going away, because she wanted to stay back, because of fear and insecurity. इसीलिए देखा था ना, because of fear and insecurity, क्योंकि उसे डर था, वो इनसिक्योर फील कर रही थी अपने आप को, क्योंकि उसकी मदर के खो जाने का उसे जो डर लग रहा था, इस वजह से पोएट ने अपनी मदर को फिर से देखा। Question number 22 is why has the poet used the imagery of married children spilling out of their homes? पोएट ने यह यूज क्यों किया, ये वाली इमेजरी, एक कल्पना। कौन सी इमेजरी? मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, की मौज मस्ती करते हुए बच्चे अपने घर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए निकल रहे हैं। क्या शो करना चाह रही है? टू शो होप, उम्मीद शो करना चाह रही है पोएट हमारे साथ में। टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, to show hope and happiness in children. Yes, correct answer is option D, to show hope and happiness in children. Question number 23 is which rhyming scheme is used in the poem? इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है? कपल राइम, मोनो राइम, अल्टरनेट राइम, फ्री वर्स। करेक्ट आंसर इज फ्री वर्स, जो किसी भी राइमिंग स्कीम से बंधे हुए नहीं है, है ना। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमली यूज इन द पोएम। इस पोएम में सिमली का यूज जिस सेंटेंस में किया गया है, जिस पंक्ति में किया गया है, वो बतानी है हमें। फेमिलियर एक्ट, इसमें सिमली है क्या? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इसमें है क्या? वन एंड पेल, द मैरिड चिल्ड्रन, इनमें से किस में सिमली का यूज किया गया है? सिमली क्या होता है? एक वस्तु की या एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, दूसरी किसी भी चीज से जो है उसकी तुलना करना, सिमिलैरिटी बताना, और उनमें यूज करते हैं हम लाइक, एज, लाइक एज, ऐसे वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं सिमिली में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर की जो चेहरा देख रही है, फेस जो देख रही है, वो किस तरह से दिखाई दे रहा है? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा है पोएट इसको। Question number 25 is quote an example of a metaphor used in the poem. इस पोएम में मेटाफर का यूज कौन सी लाइन में किया गया है? As a late winter's moon, trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Driving from my parents' home? None. Correct answer is option B, trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Question number 26 is quote an example of alliteration used in the poem. Like Ashan, smile, smile and smile. Friday morning, none of these. Correct answer is option D, none of these. इसमें कोई भी जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कहाँ होता है? जहाँ पर किसी भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि जो है वो बार बार रिपीट होती है। जैसे अकेले एस की रिपीट होती तो हम उसे
एलिट्रेशन मान सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 इज कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। स्प्रिंटिंग ट्रीज, होम टू कोचीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्प्रिंटिंग ट्रीज। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, निर्जीव चीजों को चलाया गया है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड। पोएट को डर क्यों लग रहा है। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज एंड कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ हर जॉब, बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। अपनी माँ की ढलती हुई स्वास्थ्य, गिरता हुआ स्वास्थ्य, उसकी चिंता जो है वो हो रही है पोएट को। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड। पोएट अपने आप को उखड़ा उखड़ा, अपसेट और सैड क्यों महसूस कर रही हैं। बिकॉज ऑफ हर फियर्स, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वो अपने आप को उखड़ा उखड़ा इसलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि अपनी ड्यूटी मदर के प्रति वो जो है वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, और उनकी जो है डबल ड्यूटी है, एक तो अपने मदर के लिए ड्यूटी है, कर्तव्य है, और एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है उसकी नौकरी उसे जो है करनी पड़ रही है, बाहर जो है उसको जाना पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। एंड में पोएम की टोन क्या है। सैड, होपलेस, चीयरफुल, रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस। टोन क्या है लास्ट में। चीयरफुल टोन हमें जो है वो दिखाई गई है कि पोएट जो है वो लास्ट में खुश होकर दिखा रही है अपनी मदर को कि सी यू अम्मा, कि हम आपको फिर से वापस मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे। होप दिखा रही हैं वो, है ना, और खुश होकर दिखा रही हैं। तो वहां पर टोन जो है पोएम में चीयरफुल टोन है। ओके।